अनंत आयाम है जीवन के, अनंत ऊर्जाएं हैं। उस ऊर्जा को कभी इस तट पर ऊर्जा के सागर में लहरें आती हैं, ऐसे जीवन की ऊर्जा अनंत आयामों में जाती है। जीवन के कई हिस्से, कभी धन की तरफ, कभी पुत्र की तरफ, कभी परिवार की तरफ, संसार के अनंत तरफ हमारी ऊर्जा भागती है। परंतु उस ऊर्जा को देने के बाद भी मन में एक शांति नहीं आती है। व्यर्थ का एक शोर बढ़ता ही जाता है, जैसे सागर तट से टकराता रहता है, शोर बढ़ता ही जाता है। एक आकांक्षा है इस जीव की, उस शांति के प्राप्त करने की, उस आनंद के प्राप्त करने की। जब तक उसको वो नहीं मिलता तब तक ये भटकता रहता है। भटकता ही रहेगा। इसकी एक ही आकांक्षा है, पूर्ण होने की। और जीव की एक नियति है, ये परमात्मा बन सकता है। और ये इसको पूर्ण शांति तभी मिलती है, पूर्ण आनंद तभी मिलता है जब ये पूर्ण बनता है, परमात्मा बनता है। परमात्मा से कम बनने में इसको शांति नहीं आती। बीज है, बीज की नियति है, बीज से पौधा हो, वृक्ष हो, फूल और फल हो, सुगंध फैले उसकी, ये उसकी अंतिम अत्यंत पराकाष्ठा है, आत्यंतिक इसकी अवस्था है। बीज से फूल की यात्रा और सुगंध फैले। तरंग की आकांक्षा है सागर होने की, अलग अलग नहीं, वो निरंतर भागती है कि सागर से मिले। सागर का रूप है, याद करना, ये जीव परमात्मा का ही रूप है। और परमात्मा का अर्थ क्या? परमात्मा का एक ही अर्थ है, हम जो हो सकते हैं वो बने। बस हम जो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? परमात्मा हो सकते हैं। परमात्मा का अर्थ इतना ही है, हमारी जो आत्यंतिक अवस्था है, जो पूर्णता है हमारी, उसकी संभावना जो है वो परमात्मा है, जिसके पार फिर और होगा नहीं। बस जिसके पार कुछ नहीं, जिसके आगे नहीं जाया जाता, बस उसको प्राप्त कर तृप्ति हो, संतोष आ जाए, परितोष आए, तुष्टता की प्रतीति हो। बस जहां के बाद फिर कोई दौड़ धूप न रह जाए हमारी, उसी को परमात्मा कहा जाता है।